नमस्कार सभी को। मैं आकांक्षा शब्द डॉट इन से स्वागत करती हूँ सभी का शब्द माइक एपिसोड 38 में। एंड लेट्स गो फॉर न्यू एडवेंचर। आज देखते हैं क्या नई परफॉर्मेंसेस है हमारे साथ। सब जुड़े हुए हैं, हमारे ओल्ड पार्टिसिपेंट भी जो है उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, और कुछ हमारे न्यू पार्टिसिपेंट हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ शुरुआत करती हूँ आज के प्रोग्राम की, और बुलाती हूँ मैं अपने फर्स्ट पार्टिसिपेंट को, जो है भगत सिंह सर। भगत सिंह सर, स्वागत है आपका। स्टेज इज ऑल योर्स। नमस्कार सभी को। मैं आज दो अपनी कविताएं सुनाना चाह रहा हूँ। तो जो पहली कविता है, एक पेड़ था कल तक यहाँ, एक पेड़ था कल तक यहाँ, अब दिखता है धूल ओढ़े, सोता खंभा है खड़ा, सिर बल्ब टांगे, चांदनी के धुंधलके में रोशनी देता हुआ। क्या? एक पेड़ था कल तक यहाँ, अब दिखता है ऊंची ऊंची चिमनियों का तिमिर सा फैला धुआं, जो शिष्ट बन अपशिष्ट छोड़े जा रहा है। एक पेड़ था कल तक यहाँ, अब चमचमाती कांच की चिकनी इमारत, चिकनी चुपड़ी बातें कर ऊंचाइयों की एक नई गाथा सुनाती। एक पेड़ था कल तक यहाँ, अब दीवारों और दरीचों पर टंगा वातानुकूलक, सोख गर्मी हवा की कृत्रिमता से घोटते दम बंद कमरों को हवा की भेंट दे एहसान करता। एक पेड़ था कल तक यहाँ, अब दिखती है वाहनों के पहियों नीचे धूल दबकर, उड़ती उड़कर उन्नति की नाक में जा छींक लाती। एक पेड़ था कल तक यहाँ, अब दिखता लोहे का जंगल और उसमें यंत्र मानव, बिना पिए बिना खाए बस बनाए जाने कितने और अरवा चीन जंगल, जिनमें जीवन ना बराबर। घर है तो बस एक शोर, जो आधुनिकता के चक्र में बस दम्भ भरता जा रहा, बस दम्भ भरता जा रहा। धन्यवाद। और मेरी जो दूसरी कविता है वो चंद्रयान के बारे में है, उसके प्लीज। ऊपर मैंने लिखी थी। कल पग जमाए सोम चंद्रयान देखो, ब्रह्मांड में भारत का बढ़ता मान देखो। कल पग जमाए सोम चंद्रयान देखो, ब्रह्मांड में भारत का बढ़ता मान देखो। हाथ लगती निराशा आशा में बदली, हार के पथ पर खड़ी थी जीत अगली। सोया हुआ सौभाग्य अब तो जग चुका है, इसरो का अग्नि बाण अब तो चल चुका है। पुरातन का हुआ नव उत्थान देखो, ब्रह्मांड में भारत का बढ़ता मान देखो। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर खड़ा विक्रम, इसरो का फैला रहा चहु ओर परचम। प्रज्ञान पहिए सोम पर जो ही विचरते, प्रतिद्वंदियों के माथे भय से स्वेद झरते। विश्व भी है ले रहा संज्ञान देखो, ब्रह्मांड में भारत का बढ़ता मान देखो। मही का प्रज्ञान चंद्र ज्ञान लाएगा, आज खुद घूमेगा कल इंसान घुमाएगा। चंद्र पथ का पथ सुगम अब हो रहा है, नव स्वप्न के बीज भारत बो रहा है। भरसक प्रयासों से हुआ निर्माण देखो, ब्रह्मांड में भारत का बढ़ता मान देखो। चांद की धरती से दूरी दूर ना रह जाएगी, चांद की धरती से दूरी दूर ना रह जाएगी। चांद पर भी टूर आने वाली पीढ़ी जाएगी। सूर्य से लोचन मिलाने चल दिए हैं, आदित्य को एल1 बिठाने चल दिए हैं। संभावना की हर दिशा प्रस्थान देखो, ब्रह्मांड में भारत का बढ़ता मान देखो। शुक्र और मंगल के जो भी प्रश्न ठहरे, ब्रह्मांड के खुल जाएंगे कुछ राज गहरे। भागीदारी की पहल भारत करेगा, सुकृत्यों से सोचा हुआ सब सच करेगा। वसुधैव एक परिवार का आह्वान देखो, ब्रह्मांड में भारत का बढ़ता मान देखो। धन्यवाद। क्या बात है सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भगत सिंह सर के लिए। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी सर। चलिए फिर मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पे मूव कर जाती हूँ।
और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सारिका मैम। सारिका मैम को बुला लेती हूँ मैं। सारिका मैम, स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। हेलो आकांक्षा मैम, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार मैम। तो मैम मैं शुरू करती हूँ टाइम में जी। खराब करके। आज जो मैं कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मन और मौन। तो मैं शुरू करती हूँ। कहाँ आसान है किसी के मन और मौन को यूं ही पढ़ लेना। कहाँ आसान है किसी के मन और मौन को यूं ही पढ़ लेना। रिश्तों को वक्त का साथ और समझने की लालसा भी तो हो, क्योंकि मन पढ़ लेना ना आसान ही है और मौन तो खुद ही मौन है। न कुछ कहता है और न कहने की ख्वाहिश ही रखता है। अस्थिर से मानो दोनों भटका किया करते हैं, दबी सी चाह लिए कि कोई तो खुशकिस्मती से ऐसा हो जिंदगी में, कि कोई तो ऐसा खुशकिस्मती से ऐसा हो जिंदगी में जो दोनों ही कर ले। मन की हर एक बात को भीतर ही भीतर पढ़ ले और मौन को कहे बिना ही नजरों से समझ भी ले। मशीनी दौर में अब कहाँ इत्मीनान ही बाकी है। मशीनी दौर में अब कहाँ इतना इत्मीनान ही बाकी है कि जल्दबाजी की यहाँ सारी दुनिया आदी है। हर कोई चुटकी बजाते ही हासिल जहां कर लेना चाहता है। मात्र चंद घंटों में सदियां भरपूर जी लेना चाहता है। मगर भला मन और मौन कहाँ उस ही तराजू में तुलते हैं कि वह तो दोनों ही भावनाओं के माली हैं। और कहाँ भावनाएं अभी तलक मशीनों ने पड़ी हैं। वे तो दिमाग नहीं दिल की जनी है। तो जनाब अगर मिल जाए कोई राहे जिंदगी में, तो जनाब अगर मिल जाए कोई राहे जिंदगी में, हम सफर ऐसा जो दोनों को ही गहराई से पढ़ा कीजिए, जो दोनों को ही गहराई से पढ़ा कीजिए। तो संभाल कर ताउम्र तहजीब से रख लेना कि बेशकीमती है वह खजाना, न खोने की ही जरूरत करना। जो खो दिया एक दफा तो मिले न मिले दोबारा ही। जो खो दिया एक दफा तो मिले न मिले दोबारा ही। कि हर बूंद पानी की तब्दील मोती में होती नहीं। किस्मत भी हर दफा साथ दे, किस्मत भी हर दफा साथ दे, जरूरी यह राही नहीं। दर पे रब के दुआएं भी कबूल होने में, दर में रब के भी दुआएं कबूल होने में वक्त ले लिया करती हैं। धन्यवाद। क्या बात है मैम, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस। तालियां हो जाए मैम के लिए एक बार। बहुत ही बढ़िया मैम। चलिए मूव ऑन करती हूँ नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। और मैं बुला लेती हूँ अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, संकेत सर। संकेत सर, वेलकम। स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज परफॉर्म। नमस्कार सभी साथीगणों का, और नमस्कार। धन्यवाद आकांक्षा जी, आपने ये मौका दिया मुझे इस शब्द मंच से जुड़ने के लिए। तो मैं दो कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूँ आपको। जी। जो मेरी पहली कविता है, बस यूं ही। छोटी छोटी कविता है, ज्यादा बहुत बड़ी नहीं, आपका ज्यादा जी जी। समय ले लीजिए। पहली प्रस्तुति है मेरी, बस यूं ही, जिसमें एक प्रेमी की अपनी दर्द भरी बयां सुनाई गई है अपनी प्रेमिका के लिए। तो लीजिए पेश कर। भले ही तू ना याद कर मुझे, पर फिर भी मैं तुझे याद रखता हूँ। मुझसे दूर जो चली ही गई हो, फिर भी तुम्हारी फरियाद रखता हूँ। यूं तो हमें बहुत सी मिली, यूं तो हमें बहुत सी मिली, फिर भी कोई ना मिल पाई तुम जैसी। दिल तो लेकर ही गई हो, कम से कम हमारी रूह और सांसें तो छोड़ जाती। कितना बदनसीब हूं मैं जो तुम मुझे ना मिल पाई। लिहाज करना उस खुश नसीब का जिसे पाने के लिए तुम मुझे छोड़ गई। समय के हर पहर पे तेरे लिए ही दुआएं की है, समय के हर पहर पे सिर्फ तेरे लिए ही दुआएं की है। भला करना उस बेगाने का जिसे अपनाने के लिए तूने मुझे ये सजा दी। हालातों से मजबूर था उस वक्त, हालातों से मजबूर था उस वक्त, क्योंकि मैंने उस वक्त ही तो मांगा था। क्या जरूरत थी मुझे यूं ही तन्हा रास्ते में छोड़ जाने की। एक दफा आजमा तो लिया होता। क्या गलत किया था मैंने, क्या गलत किया था मैंने तुझसे बेइंतहा प्यार करके।
उन आंसुओं को खुशी के रूप में बदल के। कसूर मेरा ही तो नहीं था, तू भी मुझसे प्यार करती है। अब क्या हुआ उन कस्मों वादों का जो तुम मुझे बार बार किनाया करते थे। भूलना अगर चाह भी रही हो तुम मुझे, तो शौक से भुला भी देना। उस बात का मुझे कोई गम नहीं। मेरा प्यार अगर झूठा ही था तो मेरी आखिरी सांस को कर गया मैं तेरे नाम, बस यूं ही। कर गया मैं तेरे नाम, बस यूं ही। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो ये मेरी पहली कविता थी। नेक्स्ट परफॉर्मेंस आपको सुनाने जा रहा हूँ, जी जिसमें है मेरे संघर्ष का इम्तिहान। जी। छोटी सी है, कुछ पंक्तियां पेश करें। मेरे संघर्ष का इम्तिहान तो बहुत ही बड़ा है, मुझे कोई हरा ना पाए, क्योंकि मेरा जज्बा आज भी बिना डगमगाए यूं ही खड़ा है। वक्त ने हर परिस्थिति में, हर बारीकी में मुझे झुकलाने की कोशिश की थी। वक्त ने हर परिस्थिति में, हर बारीकी में मुझे झुकलाने की कोशिश की थी। पर बहुत ही सख्त था मैं, पर बहुत ही सख्त था मैं भी, कि बिना सहारे ही खुद को उठाने की कोशिश की थी। गौर फरमाइएगा। धोखे तो बहुत ही एरो गेरो नत्थु फेरों ने दिए। धोखे तो बहुत ही एरो गेरो नत्थु फेरों ने दिए। कमबख्त मेरे इरादे ही इतने मजबूत थे कि मैंने उन्हें चूर चूर ना होने दिए। काम तो बहुत सोने निकाले हैं मुझे अपना बना के। काम तो बहुत सोने निकाले हैं मुझे अपना बना के। मैंने बिना कुछ नफा नुकसान सोचे यूं ही कर डाले। पैसों की मुझे लालच ना थी उस्ताद, पैसों की मुझे लालच ना थी, बस दूसरों की खुशी खातिर ही करता गया। अपने दिल पे पत्थर रखकर सबका साथ देता गया, सबका साथ देता गया। मेरे संघर्ष का इम्तिहान तो बहुत ही बड़ा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, क्या परफॉर्मेंस है, दोनों ही पोएम सर बहुत अच्छी थी। अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगी उमा मैम को। उमा मैम, स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। शीर्षक है तेरे मेरे दरमिया। तेरे मेरे दरमिया फासला क्यों है, तेरे मेरे दरमिया फासला क्यों है, मोहब्बत में तेरा दिल बुझा बुझा क्यों है। मोहब्बत से बनाया अपना आशियाना, मोहब्बत से बनाया अपना आशियाना, आज तुम इतने तन्हा क्यों है। बेइंतहा मोहब्बत की तूने मुझसे, बेइंतहा मोहब्बत की तूने मुझसे, आज तेरी आंखों में ये बेरुखी क्यों है। इश्क में सारे वादे भूल गए तुम, इश्क में सारे वादे भूल गए तुम, बताओ वादा फिरोशी की सजा क्या है। खुदा से पीर पैगंबर में दुआएं मांगी, खुदा से पीर पैगंबर में दुआएं मांगी, अब बता बदुआ मांगने की जगह कहाँ है। तेरे मेरे बीच मोहब्बत की दीवार टूट गई, तेरे मेरे बीच मोहब्बत की दीवार टूट गई, तेरे मेरे दरमिया अब बता बचा क्या है, तेरे मेरे दरमिया बता अब बचा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बहुत बहुत छोटी, खूब है, बहुत 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 खूब। खूब मैम, बहुत खूब। धन्यवाद मैम, आभार सर। ये जिंदगी पे है छोटी सी, ये भी शायरी है छोटी सी। ए जिंदगी ऐसे उलझ गई है तू, ए जिंदगी ऐसे उलझ गई है तू, बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश में उलझ गई है तू, कैसे समझाऊं सुनहरे ख्वाब आंखों में भर गई है तू। जिंदगी की धूप छांव से गुजर रही है तू, जिंदगी की धूप छांव से गुजर रही है तू, फिर भी पूरी शिद्दत से मुस्कुरा रही है तू। कितने शिकवे गिले हैं जिंदगी में मेरी फिर भी, कितने शिकवे गिले हैं जिंदगी में मेरी फिर भी, हर शिकवे को भूलकर जिंदा दिली से आगे बढ़ रही है तू। जिंदगी में उम्मीद की रोशनी भर रही है तू। जिंदगी में हर मोड़ पर, जिंदगी में हर मोड़ पर नई उलझन मुझे मिल जाती है, बड़ी तरकीब से सुलझकर जिंदगी आगे बढ़ जाती है। जिंदगी के सफर में हम सफर बनकर मुस्कुरा रही है तू, जिंदगी की खुशियों और गमों में साथ निभा रही है तू। बादस्तूर जिंदगी तेज रफ्तार से चल रही है तू, बादस्तूर जिंदगी तेज रफ्तार से चल रही है तू, बादस्तूर जिंदगी तेज रफ्तार से चल रही है तू, दिनों दिन बहुत खूबसूरत एहसास से रूबरू करा रही है तू, जिंदगी बेहद खूबसूरत है तू। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत खूब मैम, बहुत बढ़िया। दो पंक्तियां मुझे याद आ गई। ऐ जिंदगी तू बड़ी बदनाम है, ऐ जिंदगी तू बड़ी बदनाम है, जीने की हर ख्वाहिश को करती तू नाकाम है, ऐ जिंदगी तू बड़ी बदनाम है। बहुत बड़े सर। बहुत सही सर, बहुत सही। चलिए मैं बुलाती हूँ धन्यवाद, अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, जो है अमन सर। अमन सर, स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। धन्यवाद जी। तो मेरी कविता का शीर्षक है वो मुझे याद कर रही होगी। जी सर। चांद आज जरा कुतरा सा लगे है, चांद आज जरा कुतरा सा लगे है, वो मुझे याद कर रही होगी।
चांद जरा कुतरा सा लगे है, वो मुझे याद कर रही होगी। अपनी आदतों से मजबूर वो अपनी आदतों से मजबूर वो अपने नाखून कुतर रही होगी। हवा की शोर में खनक नया सा लगे है, वो पाजेब बदल रही होगी। ये कैसी खुशबू मुझे महसूस हो रही है। ये कैसी खुशबू मुझे महसूस हो रही है, वो अपने बदन में इत्र मल रही होगी। क्या बात है। मौसम का मिजाज मौसम का मिजाज आज अलसाया सा लगे है। मौसम का मिजाज आज अलसाया सा लगे है, वो अंगड़ाइयां ले रही होगी। मौसम का मिजाज बड़ा अलसाया सा लगे है, वो अंगड़ाइयां ले रही होगी। धूप बड़ी तेज लग रही है मुझे। धूप बड़ी तेज लग रही है मुझे, वो गुस्से में लाल हो रही होगी। बादलों से पानी सूखता सा लगे है। बादलों से पानी सूखता सा लगे है, वो खोल कर अपने बाल सुखो रही होगी। बादलों से पानी सूखता सा लगे है, वो खोल कर अपने बाल सुखो रही होगी। किवाड़ अब तलक खुली है उसके आंगन की। किवाड़ अब तक खुली है उसके आंगन की, वो मेरी राह तक रही होगी। चांद आज जरा कुतरा सा लगे है, वो मुझे याद कर रही होगी। धन्यवाद। ये वाह मेरी सर। पहली क्या बात है सर, बहुत खूब। मेरी कविता सामाजिक मुद्दों पर होती है। तो आज एक और सामाजिक मुद्दा मैं उठा के लाया हूँ। आप जी। सभी की थोड़ा ध्यान चाहूंगा और थोड़ा सब्र चाहूंगा। कविता का शीर्षक है वैश्या। शुरुआत है कि मैं बिकती हूँ बाजारों में, तन ढकने को तन देती हूँ। मैं बिकती हूँ बाजारों में, तन ढकने को तन देती हूँ। मैं बिकती हूँ बाजारों में, अन्न पाने को तन देती हूँ। तन देना है मर्जी मेरी, मैं अपने दम पर जीती हूँ। जिल्लत की पानी मंजूर नहीं, पर मेहनत का विष मैं पीती हूँ। मैं बिकती हूँ बाजारों में, तन ढकने को तन देती हूँ। आज पसारा जब मैंने, हवस की नजरों ने भेद दिया। आज पसारा जब मैंने, हवस की नजरों ने भेद दिया। अपनों के ही घेरे में तन मन मेरा छेद दिया। प्यार जताया जिसने भी, बस मेरी तन का भूखा था। इतनों ने प्यास बुझाई है, कि तन मन मेरा सूखा था। अनजान हाथों में सौंप दिया, अपने मुझको बेच दिया। अनजान हाथों में सौंप दिया, अपनों ने मुझको बेच दिया। कुछ पैसों की लालच में गला बचपन का रेत दिया। जब भी मैं चिल्लाती थी, मेरी चीख सुनी नहीं जाती थी। जब भी मैं चिल्लाती थी, मेरी चीख सुनी नहीं जाती थी। इस नर्क की अब मैं बंदी हूँ, यह सोच सोच घबराती थी। मैं उस गलियारे रहती हूँ, जिसे कहते लोग सकुचाते हैं। उस गलियारे रहती हूँ, जिसे कहते लोग सकुचाते हैं। पर देख कर मेरी खिड़की को मन ही मन ललचाते हैं। जो मुझ पर दाग लगाते हैं, हर शाम मेरे घर आते हैं। पर दाग लगाते हैं, हर शाम मेरे घर आते हैं। मेरे यौवन के सागर में बेसुध हो गोते खाते हैं। मेरे मन का कोई मोल नहीं, बस तन की बोली लगती है। मेरे मन का कोई मोल नहीं, बस तन की बोली लगती है। नहीं मांग मेरी लाल तो क्या, पर सेज रोज ही सजती है। अब इस लाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि चौखट मेरा एक मंदिर है, जो मांगे मन की पाते हैं। चौखट मेरा एक मंदिर है, जो मांगे मन की पाते हैं। जो अपनों से खुश ना हो, वो ज्यादा भेंट चढ़ाते हैं। मैं मंदिर भी, गिरजाघर भी, मैं मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी। मैं मंदिर भी, गिरजाघर भी, मैं मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी। हर धर्म मेरे घर नंगा है, बेकार भी है बेचारा भी। मेरे द्वार पर कोई भेद नहीं, ओहदे औकात का खेद नहीं। मेरे द्वार पर कोई भेद नहीं, ओहदे औकात का खेद नहीं। जो मेरी कीमत चुकाता है, संग उसके जाने में हर्ज नहीं। क्या नेता क्या अभिनेता, क्या राजा क्या रंग। क्या नेता क्या अभिनेता, क्या राजा क्या रंग। क्या पंडित क्या मौलवी, मुझे पाने को सब तंग। सबके ऊपर मेरी माया, कोई ना मुझसे बचने पाया। सबके ऊपर मेरी माया, कोई ना मुझसे बचने पाया। साधु चोर सिपाही दुर्जन, मेरे द्वार पर सभी है सज्जन। जो
जितना खुद से दूर रहे मुझे पाने को मजबूर रहे, जो जितना खुद से दूर रहे मुझे पाने को मजबूर रहे, बस मुझसे अंग लगाने को अपने संगी से क्रूर रहे। मेरे पास न कोई मर्यादा, रसदार हूं मैं हद से ज्यादा, जो जितना धन बरसाएगा वो उतना मुझको पाएगा। जो टूटे बिखरे आते हैं मैं उनका मरहम बन जाती हूँ, जिसकी ना कोई सुनता हो हर दर्द उसका मैं भुलाती हूँ। जो मुझको ताने देते हैं मैं उसके सिर चढ़ जाती हूँ, उनके मन के अंदर फिर मैं अपनी प्यास जगाती हूँ। अपनी बीती बतियाते हैं सब दिल का हाल सुनाते हैं, अपनी बीती बतियाते हैं सब दिल का हाल सुनाते हैं, लेकिन मेरी जीवन की पीड़ा देख समझ नहीं पाते हैं। यह मेरा कोई चुनाव नहीं, मेरे जीवन में छाँव नहीं, यह मेरा कोई चुनाव नहीं, जीवन में मेरे छाँव नहीं, जिसके कारण मैं बंधी यहाँ मेरा अपना है वो गैर नहीं, जिसके कारण मैं बंधी यहाँ मेरा अपना है कोई गैर नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर अमित। बहुत मन जी, शानदार। मुझे धन्यवाद किसी मैम। की दो पंक्तियां याद आती हैं कि बहुत अच्छी कविता है, मुंबई के कवि हैं। उन्होंने लिखा है कि एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर कोई दुल्हन बनाना नहीं चाहता।